रहें, बाहर ज़्यादा ना निकलें। तो यहाँ पे जो के इलेक्ट्रिक ने लियारी में धूम मचाई हुई है कि रात रात को भी लाइट जाती है, दिन में 12-12 घंटे पता नहीं कितनी लोड शेडिंग की जाती है। तो बंद एसओपी इस पे कैसे अमल किया जाएगा, जबकि घर में गर्मी लगेगी तो आवाम बाहर ही जाएगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये एसओपी इस पे अमल हो ही नहीं सकता है। जब घर में लाइट नहीं है, बच्चे चीखो पुकार कर रहे हैं, उनको लेकर बाहर आना ही आना है। हमारे छोटे छोटे घर हैं, मज़दूर लोग हैं, लियारी के लोग, और तमाम बच्चों को लेकर बाहर आते हैं। रात को भी आए हुए थे, हमारे 4 बच्चे शहीद हो गए। गाड़ी कल्टी हुई है, उनके ऊपर 4 बच्चे शहीद हो गए। और के इलेक्ट्रिक ने वो तूफ़ान बदतमीज़ी है कि आपको क्या बताएं। तमाम हम लोग नुमाइंदे पार्टी से बालातर हो गए, हम एक इलाके के लोग हैं, हमारे तकलीफ़ साझी है। हम लोग आज आए, इनसे बात की है, तमाम बातें इनके सामने रखी हैं। इन्होंने यही कहा कि 2-3 दिन का टाइम लिया है, अब सच है या झूठ है अल्लाह बेहतर समझता है। हम लोगों ने अपनी बात जो है, तनवीर साहब ने, तमाम लोगों ने, तारिक खान ने, महमूद आशम, दूसरे हमारे तमाम लोग मौजूद थे, मैंने भी, तमाम लोगों ने अपनी बातें जो हैं उनके सामने रखी हैं। उन्होंने 2-3 दिन का टाइम लिया है। हमारे चेयरमैन साहब भी मौजूद थे। अब वो कह रहे हैं 2-3 दिन में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। तो तनवीर साहब, आप मुझे बताएं कि आप जो यहाँ पे एहतजाज किया आपने, और यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ने भी आपको बुलाया, यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे भी मौजूद थे, तो इन पे मज़ीद आपकी क्या गुफ्तगू हुई कि 2-3 दिन के बाद जो ये लोड शेडिंग है वो ख़त्म की जाएगी? तो इस पे मतलब क्या इनकी क्या ख़राबी है जो 2-3 दिन मज़ीद और लगेंगे? जी, मैं सबसे पहले कॉम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये इज़्ज़त बख्शी, हमें कहा कि आप इंटरव्यू वगैरह यहाँ दें। माशाल्लाह, इससे पहले मुलाकात तो टेबल टॉक ही होती रही आपस में। माशाल्लाह, आज आपसे मुलाकात भी आपको फील्ड में देखकर अच्छा लगा। लियारी के मसाइल आप उजागर करते हैं। पहला एहतजाज दरअसल लियारी में गुलिस्तान कॉलोनी UC10 का मीराना का पुल पर हुआ, जो बड़ा माशाल्लाह कामयाब हुआ था। उसमें यह हुआ कि असिस्टेंट कमिश्नर लियारी हमारे अब्दुल करीम मेमन साहब आए हैं, बड़ी बाअखलाक इंसान हैं। वो आए, वो हमारे साथ मिले, मुलाकात की, क्योंकि के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया तो नहीं आई थी। तो उन्होंने ये गारंटी ली कि हम उनको ऑन बोर्ड लेते हैं, बैठाते हैं, आप आएँ, वहाँ बैठकर बात करते हैं। तो उनसे हम लोगों ने जो पहला इशू रखा था वहाँ मीराना का ब्रिज पर, हमने कहा कि जो रात की बिजली है, जो आधी रात को आप ले जाते हैं, खुदा का वास्ता, दिन को तो लाइट होती ही नहीं है, आती जाती रहती है, वैसे ये समझे कि होती ही नहीं है। तो मैंने कहा है कि ये एक इशू है, जो रात की बिजली है उसको हम बराए मेहरबानी ख़त्म कर दें। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आमिर शाह साहब का, तला कुरैशी साहब का, तला कुरैशी साहब का, जो वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। पर ये बातें वो होती हैं जो हमारी फ़ोन पर उनके साथ होती हैं, अवाम के सामने नहीं होती हैं। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए मैंने तमाम पार्टी के लोगों को अपने साथ इस मीटिंग में बुलाया था, उन्हें दावत दी थी। जमात इस्लामी के जवाद शुएब को भी मैंने व्हाट्सअप मैसेज किया था, शायद वो अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके। बहरहाल ये है कि यहाँ आज तमाम पार्टी के नुमाइंदे आए हैं। वो उनको लाने का मकसद ये है कि ये इश्यूज़ जो है ना, हमारे जो बिजली का हो गया, पानी का हो गया, इलाकाई सतह पर, क्योंकि मैं गुलिस्तान कॉलोनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, वैसे तो पूरा कराची सरापा एहतजाज है, तो मैं गुलिस्तान कॉलोनी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने इसीलिए मैंने कहा कि उसके लिए जो इश्यूज़ हैं उस पर हम तमाम जमातों को एक जगह, एक पेज पर होना चाहिए, ताकि हम बैठ कर बात करें। कुछ टेक्निकल बातें हैं जो उसके लिए, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है कि फर्निश आयल का मसला है, उसमें मज़ीद जहाज़ आ चुका है, और अभी वो गाड़ियाँ वहाँ से डिलीवर होंगी, लोड होंगी, फिर जाके वहाँ अपना डिलीवरी करेंगी, यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के जो ग्रेड हैं यहाँ पर पहुँचेंगे। तो उन्होंने हमें कहा कि मज़ीद हमें 48 घंटों का टाइम दिया जाए। जो CEO आपके के इलेक्ट्रिक के, उन्होंने भी यही टाइम मांगा, यहाँ पर जो अफसरान हैं वो भी यही टाइम मांग रहे। तो आपको पता है, फिर मुख्तलिफ़ सियासी तंजीमें अभी सब वक्तन फ़वक्तन उठने लग गई हैं, सारी आई हैं। अच्छी बात है, आवाम के इश्यूज़ के लिए उनको आना चाहिए, हर पार्टी का राइट है, हक़ है। तो यहाँ पर अंदर जो ऐसी साहब है, नहायत ही शफीक इंसान है, उन्होंने यकीन करें कि हमें बुलाया, हमें इज़्ज़त बख्शी, हमें ऑन बोर्ड लिया, के इलेक्ट्रिक को भी बुलाया, हमारे साथ बैठाया। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, ये इश्यूज़ पूरी कराची में चल रहे हैं, ठीक है, ये वफाकी गवर्नमेंट का काम है, PTI गवर्नमेंट का काम है कि वो जो फर्निश का इश्यूज़ हैं या दूसरे हैं, वो मामलात वो अपने ठीक करें। और मैं लियारी के जो MNA हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कौमी असम्बली पर हमारे मीराना का जो एहतजाज था, वो हम लोगों ने, मैं लीड कर रहा था, उसमें हमारे साथ सारी जमातें थी, तो उन्होंने वहाँ भी ये इशू उठाया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वहाँ आवाज़ बुलंद की। ठीक है, वज़ीर आज़म थे या नहीं थे, पर यह है कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए उन्होंने सुनी होगी उनकी स्पीच,
तो जो उन्होंने हक सच बात की है तो उस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पर इस मसले को हल होना चाहिए। और जहाँ तक रह गया गुलिस्तान कॉलोनी का मसला, हमारा मसला ये था कि हमारी आवाम बिल पे करती है, हम बिजली मांगते हैं। हमारा इश्यूज़ ये है कि हमारे कुछ PMTs दूसरे यूसीज़ के साथ टच हैं। हमारे लोग बिल भरते हैं, अगर दूसरी साइड की यूसीज़ नहीं भरती हैं या सब स्टेशन या फीडर में कोई और इलाके नहीं भरते तो उनकी सज़ा हमें क्यों दी जा रही है। उसके लिए हमने के इलेक्ट्रिक को कहा है, उन्होंने हमसे 1 हफ़्ते का टाइम मांगा है। उन्होंने कहा उसके लिए कोई जामिया प्लान बनाते हैं, आपका जो मामलात हैं वो इलाके में ही आकर आप जो टेक्निकल आप हमारे साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। अपने PMTs अलहदा करवाने या जो भी बात करनी है उसके लिए आप हमें थोड़ा वक्त दें। अभी तो आपको पता पूरा कराची सरापा एहतजाज है। बस उन्होंने हमारे साथ ये बात की और उसमें एसी साहब ने भी 1 हफ़्ते का टाइम हमें कहा और 2 दिन का ये कहा है, ये जो लोड शेडिंग हो रही है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ग्रिड स्टेशन पर अपना